क्या वाकई पुलिस ने किया हवाई हमला? क्या है नक्सलियों के हवाई दावे की सच्चाई? क्या नक्सलियों में है पुलिस का डर? क्या ये नक्सलियों का कोई प्रोपेगेंडा है? हवाई हमला या हवाई दावा? 21 अप्रैल को नक्सलियों ने जारी किया एक वीडियो। पुलिस ने 19 अप्रैल को की एयर स्ट्राइक। नक्सलियों का आरोप, पुलिस ने की एयर स्ट्राइक। दावे को साबित करने नक्सलियों ने जारी किया वीडियो। ये वीडियो 21 अप्रैल को नक्सलियों ने जारी करते हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने नक्सली मुठभेड़ में एयर स्ट्राइक की और नक्सलियों को मारने की साजिश रची थी। वीडियो के सामने आते ही बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने नक्सलियों के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि नक्सली भ्रमित कर रहे हैं। सीपीएम महोदय संगठन द्वारा आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके ठिकाने पर सुरक्षा बल द्वारा ड्रोन के माध्यम से एरियल स्ट्राइक करने के एक आरोप लगाया गया। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बस्तर क्षेत्र में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा इलाके में जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वास्तव स्थिति ऐसा है कि विगत कुछ दिनों से सीपीएम महोदय संगठन भुखलाया हुआ, इसी कारण से क्षेत्र में निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को हत्या करना, आगजनी, तोड़फोड़ जैसा विकास विरोधी हरकत को अंजाम देना, क्षेत्र में महिला, बच्चे, पढ़ने वाले छात्रों को विरुद्ध प्रताड़ित करना, इस टाइप का अनेक प्रकार की गैर मानवीय एवं विकास विरोधी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। बहुत जल्दी इन सब हरकतों के कारण से सीपीएम महोदय संगठन का क्षेत्र से सफाया होगा। वीडियो जारी करने के बाद नक्सलियों ने एक ऑडियो भी जारी किया। नक्सलियों ने साफ कहा है कि अगर एयर स्ट्राइक का आरोप गलत है तो सरकार मध्यस्थों को भेजे। हम हमले की जगह और नुकसान दिखा सकते हैं। नक्सलियों ने पुलिस के 2 ड्रोन मार गिराए हैं और दोनों ड्रोनों की तस्वीरें भी वायरल की हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से नक्सलियों में डर है। नक्सलियों के हवाई दावे और पुलिस के हवाई हमले की सच्चाई जल्द सामने आएगी। वहीं नक्सली पहले ही ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार कर मानवाधिकार को अपने तरफ करने की कोशिश में है। साथ ही पुलिस को घेरने की ये नक्सलियों की रणनीति भी हो सकती है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हवाई हमले का सच क्या है? जी हां, बस्तर में नक्सलियों ने एक वीडियो भी जारी किया, एक पर्चे भी जारी किए और कहा कि जवानों ने, पुलिस ने हवाई हमला किया है और उस हवाई हमले में उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब जब इस बात को डिनाई किया पुलिस ने वहां की और कहा कि हमने ऐसा कोई भी हमला नहीं किया, नक्सलियों को प्रोपेगेंडा है, अगले दिन नक्सलियों ने एक वीडियो ऑडियो जारी किया और कहा कि यहाँ पर आ जाएं किसी मध्यस्थ के मुताबिक और आकर हम दिखा देंगे कि हमने वहाँ जो ड्रोन है उसे किस तरीके से मार गिराया है, क्या नुकसान किया है। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार नक्सली जो ये पैंतरे कर रहे हैं, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है, क्या ये कोई माइंड गेम है, क्या वाकई जवानों ने कोई हवाई हमला किया है। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है। चर्चा इसी पर होगी। खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। नक्सल मामलों की जानकार वर्णिका शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत। मनीष जी, पिछले कुछ महीनों से कई सारे घटनाक्रम हमने देखे हैं। मुठभेड़ होती है, नक्सली एक पत्र जारी करते हैं शांति वार्ता को लेकर, उसके कुछ दिन बाद हमला करते हैं जवानों पर, फिर और बड़ा हमला करके नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बाद जवान को अगवा करके छोड़ दिया जाता है और एक बार फिर से हवाई हमले का आरोप। क्या दिमाग में चल रहा है? क्या साबित करना चाह रहे हैं नक्सली? देखिए, नक्सलवाद की समस्या पिछले 3-4 दशकों से बस्तर में है और लगातार सुर्खियों पर रही है। नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ें होती रही हैं। इस दौर में दोनों पक्षों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन दावे प्रतिदावे और कभी नक्सली और पुलिस में तू डाल डाल में पात पात का जो एक खेल चलता रहा है। अभी इस बीच में जब तर्रेम की घटना हुई उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर प्रवास हुआ, इस दौरान अंदरूनी इलाकों में जब वो गए और उन्होंने यहाँ बैठक ली, बैठक के बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में मतलब अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि भाई ये रिजल्ट ओरिएंटेड अब जो है कार्रवाई चाहिए। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स बस्तर में तैनात है।
लेकिन जिस अनुपात में सफलता चाहिए या जिस अनुपात में मतलब पहले ये जो परसेप्शन किया जा रहा था कि नक्सली बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, वो रिजल्ट आता नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने हमले को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद से ही लग रहा था कि अब नक्सल उन्मूलन की दिशा में कुछ गंभीरता आएगी और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और जो स्टेट फोर्स है, इन दोनों के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा और जो ऑपरेशंस होंगे वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और कहीं ना कहीं नक्सलियों को धूल चटाने की दिशा में पुलिस आगे कार्यवाही करेगी। इस बीच में जब अभी 2 दिन पहले नक्सलियों ने जो एक दावा किया कि हम पर एयर स्ट्राइक की गई है, उन्होंने दावे के समर्थन में कुछ तस्वीरें और वीडियो भी उन्होंने जारी किया, तब सनसनी फैल गई और काफी दिनों से जो आम जनता के बीच में इस बात को लेकर के मतलब एक बहस चलती थी कि भाई आखिर नक्सली, मुट्ठी भर नक्सली इतनी बड़ी फोर्स को, इतने बड़े सरकार को कैसे बैकफुट पे ढकेल रहे हैं, इनके खिलाफ में कोई कड़ी कार्रवाई और फोर्स का मतलब सेना का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। तब लोगों को कुछ हकीकत सामने आई। हालांकि अभी भी इस मामले को लेकर के पुलिस और नक्सली आमने सामने हैं। पुलिस इसको डिनाई कर रही है कि हमने ऐसा कोई एयर स्ट्राइक नहीं की है। बावजूद इसके आज नक्सलियों ने फिर से एक वीडियो जारी किया और 2 उन्होंने अपने ढांचे दिखाए जिसको कथित रूप से ड्रोन का नाम दिया गया। अब बिना पुष्टि के उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ड्रोन है या नहीं है और किस प्रकार की रणनीति रही है, किस प्रकार से उन्होंने उसको मार गिराया, इसका बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है। पर कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये दर्शाता है कि आने वाले समय में अब नक्सल उन्मूलन की दिशा में गंभीर प्रयास होंगे और इसके रिजल्ट भी आएंगे। चूंकि ये युद्ध का मामला है, कहीं ना कहीं फोर्स को भी नुकसान उठाना पड़ेगा और नक्सलियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। पर ये 4 दशकों का जो द्वंद्व है, मुझे लगता है कि अब ये परिणाम की दिशा में जाने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक नीतिगत चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये एक लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गई है। बहुत सारे माइंड गेम, बहुत सारे तरीके यहाँ पर होते हैं और अभी जो हाल में तर्रेम में घटना हुई, उसके बाद केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री उस छोटी सी जगह पर गए, कुछ असर पड़ा है वहाँ पर। वर्णिका जी, नक्सलियों ने एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया और कहा कि हमने उस ड्रोन को मार गिराया। क्या दिमाग में, जहन में चल रहा है? क्या कोई माइंड गेम है? तो ये तो नक्सलियों का दिमागी गेम हुआ, नक्सली आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई सुरक्षा बलों के जहन में ऐसा कोई वाकई प्लान तैयार हो रहा है या हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसा आप कह रहे हैं कि एक अब निर्णायक घड़ी आ गई है? क्या ये पिछले दौरे से केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो वहां गए थे, कुछ वाकई बहुत बड़ा फर्क पड़ा है? नक्सलियों के खिलाफ युद्ध चल रहा है। युद्ध के बहुत सारे नियम कायदे, बहुत सारी रणनीतियां होती हैं। माइंड गेम भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि नक्सली गुरिल्ला वारफेयर को के आधार पर युद्ध लड़ते हैं और कहीं ना कहीं छिप करके सुरक्षा बलों पर निशाना साधते हैं, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। माइंड गेम जो है वो नक्सलियों का साई वार है, जिसको वो एक प्रचार तंत्र या प्रोपोगेंडा वार कहते हैं। आमतौर पर ये दोनों ओर से, चाहे पुलिस हो या नक्सली हो, दोनों ओर से ये माइंड गेम खेला जा रहा है और खेला जाता रहा है, पहले भी खेला जाता रहा है। अभी इसी कड़ी में अभी 2 दिनों पूर्व जो बस्तर आईजी ने एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि नक्सलियों से 8000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने छीन लिया है और उन जो नक्सलियों का कोर इलाका हुआ करता था, वो इलाका अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है और वो इलाके जो है अब सरकार के नियंत्रण में है। वहां पर सरकारी गतिविधियां जो है वो और विकास के कार्य हो रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये एक माइंड गेम का एक हिस्सा भी है। कहीं ना कहीं नक्सली जो पिछले काफी समय से पुलिस पर हमलावर रहे हैं, पुलिस को लगातार कई तरीके से
नुकसान भी पहुंचाया है उन्होंने। इस बीच में चूंकि माइंड गेम करके वो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से भी पुलिस पर बढ़त लेना चाहते हैं, किसी ना किसी रूप में पुलिस जवानों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। और जिस ढंग से पुलिस को नुकसान हो रहा है, निश्चित रूप से ये एक मोटिवेशन फैक्टर जो है ना पुलिस के लिए होना चाहिए। लेकिन पुलिस जो है अभी नक्सलियों के जो इस माइंड गेम में फंस गई, ऐसा लगता है मुझे। ठीक, वर्णिका जी, माइंड गेम नक्सली खेल रहे हैं, क्या जहन में उनके है, किस प्रकार का माइंड गेम है, इसके जरिए क्या कोई एडवांटेज हासिल करने की कोशिश है, क्या दिमाग में उनके चल रहा है, क्या वो डरे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये इनके स्पाई वॉर का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप और हम इसी चैनल पे कई बार इस पत्र के संबंध में बात की थी कि एक बार आरंभ में इन्होंने पत्र भेजने का एक प्रयोग किया था भयग्रस्त करने के लिए, लोगों को एक प्रकार की चुनौती का वातावरण तैयार करने के लिए। आज फिर से ये पत्र भेज करके उपयोग कर रहे हैं भ्रम फैलाने के लिए। एक्चुअली इस प्रकार के किसी भी बड़ी घटना के बाद में नक्सली जो होते हैं वो डिफेंसिव प्रोपागेंडा का उपयोग करते हैं। डिफेंसिव प्रोपागेंडा के तहत टेक्निकल टर्म में कहूँ तो वो एक प्रकार का ब्राउन प्रोपागेंडा या ब्राउन कर्टन ऑफ डायलेमा डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें उनको समस्या का, वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे अभी उन्होंने हवाई हमले की बात कही है, या इसके स्थान पे किसी भी प्रकार के अन्य चीज को भी वो प्रयुक्त कर सकते थे। पर चूंकि यहाँ पे बड़े बड़े आला अधिकारियों की बैठक, बड़े बड़े जो मंत्री और नेता हैं उनकी सामूहिक बैठकें हुई हैं और एक बड़ी रणनीति के बने जाने की उनकी एक आशंका उनके मन में है। तो जब भी माओवादियों के मन में किसी प्रकार का भय होता है तो वो इस प्रकार का सुरक्षात्मक प्रचार करना आरंभ कर देते हैं। ये उनकी एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा होता है। अब वो सुरक्षात्मक प्रचार किस प्रकार से करते हैं? तो सुरक्षात्मक प्रचार करने के लिए वो किसी इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की बातों को रखते हैं जिसमें 50% सच्चाई होती है। ड्रोन वहां पे होना लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए हो सकता है या किसी भी प्रकार के लिए हो सकता है, पर वो उसका उपयोग किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करके करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की विश्व पटल में कोशिश कर रहे हैं। बार बार वो मध्यस्थों के आने की बात कर रहे हैं कि हम अभी पूर्णतः शांत हो गए हैं, हम इनके द्वारा रिलीज जो इनका जो सुरक्षा बल जवान था उसको भी बिना शर्त रिलीज कर दिए हैं। तो अपनी एक व्हाइट कॉलर इमेज रखना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी की पहल, अब इंसर्जेंसी हुई है तो काउंटर इंसर्जेंसी होगी ही, इस चीज का भय उनको इस प्रकार के सुरक्षात्मक प्रचार, और जिसके तहत उन्होंने बिल्कुल एक ब्राउन कर्टन ऑफ डायलेमा आम जनमानस और विश्व पटल के सामने एक अपनी छवि प्रस्तुत करने के लिए ऐसा किया। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा माइंड गेम होता है मनीष जी, और इस माइंड गेम के जरिए उलझाने की, फंसाने की कोशिश भी होती है। जैसे वर्णिका जी कह रही हैं कि डरे भी हुए हैं और एक अच्छी इमेज भी पेश करने की कोशिश है। अच्छी इमेज पेश करके क्या वो बाहर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं अपने समर्थकों को, दुनिया को, मीडिया को? किसको ये मैसेज देने की कोशिश है? हाँ, नहीं देखिए, जो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार ये एक जंगल में जो लड़ाई हो रही है, नक्सली अपना एक पक्ष लेकर के चल रहे हैं। देखिए, हम जिस नक्सलियों को लेकर के, नक्सलियों का जो अभी वर्तमान स्टेटस है, नक्सलियों को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया गया है, प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स वार माओवादी को जरूर घोषित किया गया है, पर जब तक ये आतंकवादी या देशद्रोहियों की श्रेणी में इनको नहीं रखा जाएगा, तब तक इनके ऊपर सेना का उपयोग जो है वो मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है नहीं किया जा सकता। तो नक्सली इस बात को भी समझ रहे हैं, इसलिए वो पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो इस बात को भी जान रहे हैं कि गृह मंत्री का जो बस्तर प्रवास है वो कैसा रहा है, उसके मायने क्या हैं, आने वाले समय में फोर्स किस ढंग से उन पर अटैक कर सकती है। तो वो अपने बचाव के कई रास्ते तलाश रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस रूप में आज आम जनता को, वो अपने सहयोगी संगठन को, अपने अंतरराष्ट्रीय जो
संगठन हैं जो कहीं ना कहीं नक्सलियों की मदद करते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार हमारे ऊपर ड्रोन से हमले कर रही है। ये जनता के ड्रोन से हमला करना कहीं ना कहीं जनता के ऊपर सरकार का सिंपैथी लेने की हमला है कोशिश। और ये गलत है। तो वो अपनी भूमिका तैयार करने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि वो बार बार इसका प्रचार कर रहे हैं और बार बार मीडिया के माध्यम से और अन्य संगठनों के माध्यम से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वटिका जी, सिंपैथी लेने की कोशिश है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कोशिश की अपने आप को मानवता का हितैषी, स्थानीय लोगों का हितैषी बताने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जवानों की हत्या की, उनके साथ उनकी घेराबंदी की, निश्चित रूप से इमेज क्या है उनकी ये बताना बिल्कुल अलग बात है और सभी को पता है कि क्या उनकी इमेज यहाँ पर है। लेकिन मनीष जी जैसा कह रहे हैं कि उनको देशद्रोही जैसी या आतंकवादी संगठन जैसा साबित जब तक नहीं किया जाएगा तब तक एक मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी बड़ी कार्रवाई करने में अपने आप को अक्षम पाया जाएगा। तो क्या वाकई इनको इस प्रकार का कोई संगठन, प्रतिबंधित संगठन के अलावा आतंकवादी या देशद्रोही जैसी उपमा देनी चाहिए ताकि कोई निर्णायक लड़ाई हो? पूरी तरह सत्य है और मैं सहमत हूँ मनीष जी की बातों से कि ये बिल्कुल अब आतंक का दूसरा पर्याय बन चुका है माओवादी संगठन। तो अब हमको बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। अब ये हमारे तरफ, हम सबसे सोचने की बारी है, आम जनमानस के, कि अब हम अपने विचारों में भेद ना करें। कि अक्सर जब भी हम काउंटर इंसर्जेंसी की बात करते हैं या सुरक्षा बलों की तरफ से कदम उठाया जाता है तो हमको भी पुरजोर समर्थन करना चाहिए। वहां पे दो गुट तैयार हो जाते हैं और नक्सलियों का आज किया गया ये प्रोपागेंडा उसी ग्रुप के विभेदीकरण के लिए है, जिसका उपयोग ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इतिहास में भी कई उदाहरण हैं। जब भी इनको फूट डालनी होती है, विचारों में फूट डालनी होती है, अभी भी ये क्या कर रहे हैं, कई संगठन उभर के आएंगे कि माओवादियों के द्वारा ये कार्यवाही सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि वो सिंपैथी गैदर कर सकें, अपने को जस्टिफाई कर सकें। एक समय में ये इसी प्रोपागेंडा का उपयोग आम जनमानस में दबाव बनाने के लिए करते रहे हैं। तो आज ये इसी प्रोपागेंडा मशीनरी का उपयोग, जो बिल्कुल सुनियोजित रणनीति है, मैंने कई बार इसी प्रोग्राम में कहा है कि ये पल पल अपनी रणनीति में बदलाव ला रहे हैं। अब आवश्यकता है समझने की हमको कि हम इनकी बदली हुई रणनीति को फॉलो करते हुए इनके पीछे चले जाते हैं या समझ के अपने स्थान पे तटस्थ होकर अपना वास्तविक निर्णय लेते हैं। ये समझने की बारी अब हमारी ओर से होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट है कि अभी जो किया गया है, जो ये ड्रोन वाली घटना है, ये पूरी तरह इनके द्वारा उपयोग किया गया सुरक्षात्मक प्रचार है और इस रणनीति को समझना भी होगा और लोग शायद समझ भी रहे हैं। मनीष जी, वाकई लड़ाई सिर्फ जवानों के लिए नहीं बल्कि जो माइंड गेम वो आम जनता या कुछ बुद्धिजीवियों को अपने समर्थन में लाकर या फूट डालने की कोशिश करते हैं, उस लेवल पर भी है। विचारों में भी एकता रखनी होगी किसी कठोर कदम के लिए। मनीष जी। नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो हमारे देश का एक जो माइंडसेट है, कहीं ना कहीं आपको शायद याद होगा 2 वर्ष पूर्व बस्तर में नारायणपुर के एक इलाके में सेना का प्रशिक्षण शिविर खुलना था और उसके लिए सारी कवायद की जा रही थी, पर उसके खिलाफ में नक्सलियों ने एक ऐसी मुहिम चलाई कि आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ सेना का उपयोग किया जाएगा। तो कई संगठनों ने इसकी आलोचना भी की और बाद में सेना ने शायद अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन कर लिया। और कहीं ना कहीं इन चीजों को भी हमको देखना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय कानून है, हमारे देश का एक माइंडसेट है, सामाजिक संगठन है और इसके अलावा नक्सलियों की करतूत भी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस पूरे मामले पर जब नक्सल समस्या की बात होती है, सबसे पहले नक्सलियों को परिभाषित किया जाना चाहिए कि नक्सलवाद की समस्या क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है।
जब तक इस दिशा में आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक किसी रोग को आप डायग्नोस नहीं करेंगे, तब तक उसका इलाज के लिए कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात, नक्सलवाद को लेकर के जो दूसरे संगठन लग रहे हैं, मानववादी जो संगठन है, कई दूसरी संस्थाएं हैं जो लगातार नक्सलियों को किसी न किसी रूप में, चाहे पर्दे के पीछे हो या फ्रंट लाइन में सामने आकर के नक्सलियों का समर्थन करते हैं, इन लोगों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर वो नक्सलियों का अगर सपोर्ट करते हैं तो किस हद तक। आज जैसे ये 22 जवानों की हत्या हो गई है, इन जवानों के बाद देखिए ये माइंड गेम कैसा है। देखिए 22 जवानों की हत्या, 22 जवानों की शहादत बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक जवान का किडनैप करके उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा इवेंट क्रिएट किया कि हम सारे लोग उसमें उलझ करके रह गए और ये 22 जवानों की शहादत जो है ना लोग भूल गए। आज फिर उन्होंने कल एक जो उप निरीक्षक को किडनैप किया है, अभी उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन लटकाने का मामला है, ताकि नक्सली अपनी ये सारी जो मतलब ड्रोन हमले को लेकर के जो उनकी रणनीति है वो कहीं ना कहीं मीडिया और समाज के लोगों तक पहुंचा सके, उसके बाद फिर उस पर निर्णय लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नक्सलियों की एक जो प्रोपोगंडा की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हमको समझना होगा और उसके हिसाब से हमको रिएक्ट करना होगा। अगर नक्सलियों से आप समझना होगा और समझकर कोई रणनीति बनानी होगी यहाँ पर, तब जाकर कोई निर्णायक लड़ाई हो पाएगी। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, समय आज मेरे पास क्योंकि इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर करना चाहूँगा, वर्णिका जी और मनीष जी। आपका चर्चा बहुत अहम थी। माओवाद की समस्या से 4 दशक से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है और कई जवानों की कुर्बानियाँ हमने इस पर दी है, लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है कि ज़मीन पर लड़ाई लड़ने के साथ साथ, एक युद्ध के साथ लड़ने के साथ साथ माइंड गेम और विचारों में भी एक रूपता लाते हुए किसी निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ा जाए। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।